टेढ़ी पाग टेढ़े चले। राग की धारा बाणी कबीर जी होगी। भगत कबीर साहब जी की गुरबाणी केदारा राग दे विच प्रारंभ है। हे भाई टेढ़ी पाग तुसी मिंगी जई पग बन के अभिमान दे विच विंगे आकड़ के चलदे हो अते लागे बीरे खाना अपने आप नूं बीरे बहादुर अते खान सरदार खमाउण वाले लगे हुए हो या अपने जीवन नूं बर्बाद करने वास्ते पाना दे बीड़े खान विच लगे हुए हो। एक पठाणा दा पट्ठा किशोर अवस्था वाला लंबा उच्चा जवान पठान बच्चा जद भी कबीर साहब जी ने बाहर सैर करने वास्ते जाना तो उन्हें शीशे नूं अगे रख के पग बनदे ही दिखना। जिस तरह पठान वट जिहा चाड़ के टेढ़ियां मेढ़ियां जिहियां पग्गां बनदे हन, भगत कबीर साहब जी ने उन्होंने कहना कि हे काका, हे बच्चा, हे भाई, जद मैं जांदा तां भी तू पग बनदा हुंदा, शीशे अगे मूँह वेखी जाना। ये कोई बंदियां दा काम थोड़ो आ, तुसीं दसो भी बंदियां दा काम है? 2-2 घंटे शीशे अगे बैठे रहना। रब ने बंदा बनाया है ते सुभाव ही बंदियां वाला होना चाहिए है। पर तू जद मैं वापस आना तो वापस भी पागी बनता दिखता है। जिन्ना समा तू शीशे अगे गुजारदा है आपदा सिर मुँह सवारन वास्ते, उन्ना समा जे बैठ के भजन करें परमात्मा दा तां किन्ना तेरा खजाना जमा हो जाए। कहने लगा जा जा जलाए, तेरे वर्गे जलाया नूं लोड़ है, असीं तां पठान हुंदे आ, सानूं नहीं इस तरह का काम चंगा लगता। साडा काम तां यही है भी टौट बके च रहना ते पिंड दी गेड़ी मारनी, आपदी धमक पाउणी, धमाल पाउणी, लोग साडे तो वेख के डरन या साडे वाल अट्रैक्ट होण। इस तरीके दे नाल तैनूं जलाए नूं की पता। कहते अच्छा कबीर जी ने डेली उन्होंने टोकना, कोई बच्चा अल्लाह ताला खुदा दा नाम जपिया कर, उन्हें कहना जा आपदा काम कर, तेरा दा काम ही ये है टोक टकइये वाला। उन्हें कबीर जी की गल नहीं मनी जे, फिर की होया, किते बाहर शिकार खेडन गया होएगा, किसी मार पाड़ खान वाले शिकारी जानवर ने ओदा घोगा चित कर दिता ते मास मूस भी जानवर को कट कुट के ले गए, खा गए। एक करंग पिया होया सीगा, वो करंग दे उपर एक कां बैठा आपदी गंदगी वाली चुंझ सवार लिया सी। भगत कबीर साहब जी ने देखिया, अंतर ध्यान हो के इस बंदे का कुरंग है। उन्होंने अंतर जामता नाल पता चलिया कि तां वही पठान पट्ठे का कुरंग है जिहड़ा साडे आखे नहीं सी लगदा हुंदा। तां कबीर साहब जी ने बड़े वैरागमई अखरां दे विच प्रभु का चिंतन किया। समझ लो सानू सारियां नू शिक्षा दिंदे ने, जेह सिर रच रच बंधत पाग, सो सिर चुंझ सवार है काग।
इस तन धन को क्या गिर भैया, राम नाम काहे ना दृढ़िया। ख्याल करना, मैं पग ते कमेंट नहीं कर रहा, जेड़े पग्गां वाले ने गुस्सा ना करन। कोने मोने भी जेब दे विच कंघियां रख दे ते कबूतरा वांग, जिस तरह कबूतरां दी रंग बिरंगी खंभ हुंदी अजकल, वो नवां ही स्टैंड चलिया, तां खंभां जिहां नूं खड़े कर लैंदे। आपदियां बाहां हत्थां दे टैटू जे बनाए हुंदे। वो कानून मुताबिक भी ना फौज च भर्ती हो सके, ना कोई मैडिकल हो सके। ਇਹਦੇ लॉजिक केवल पग का नहीं है, टौर टपके का है, जिहड़ा शीशे अगे बैठ के आपदा मुँह सवारी जाना। महाराज कलगीधर जी गुरुद्वारा सी पौंडा साहिब विखे जिहदी सब तो सोहनी दस्तार हुंदी उन्हों इनाम दिया करदे। एक निहंग सिंह जिहड़ा काफ़ी प्रसिद्ध है, ओदी 35 तो 50 किलो तक की पग ते पता नहीं मीटर 80-85 मीटर की। मैनू कई बार पूछया, मैं कहा बाबा जी खेचल बड़ी हुंदी होगी, टाइम बड़ा लगता होगा। कहते 2:30 बजे उठदा हाँ, 6 बजे तक मसां दस्तार ही सजाई जाती है। पर ख्याल करना, गल तां रब दे नाम दी है। निहंग सिंघां ने आपदे गुटके साहिब दे विच दमाले दा एक शब्द वखरा ही लिखिया होया है कि जद भी दस्तार सजाउणी है ते गोल दस्तार सजाउणी है। दमाला गोल दस्तार नूं कहिंदे ने। टेढ़ी पग नहीं कदी भी बननी। टेढ़ी शरारती अंसर की निशानी हुंदी है। बंदा आपदे लिबास तो 99% पहचानिया जाता है भी इसका सुभाव कैसा होगा। बाकी जब बोलता, बाकी वो पहचान उदों होंदी है। इस वास्ते टेढ़ी पग शरारती मन का सुभाव प्रगट करती है। पग सीधी गोल साफ सुथरी गुरमुखताई वाली गुरसिखा वाली होनी चाहिए है। तो दमाली का शब्द निहंग सिंह पढ़ते ने, मूल मंत्र गुर मंत्र का जाप जपते हैं। ये तां जिहड़े मनमुख ने, बेअमृतीए निगुरे बंदे ने, किसी वेले भी गुरु घर नहीं आउंदे। महाराज साहब सच्चे पातशाह जी तो बेमुख गुरु जी नूं नहीं मनते। उन्हां बाबत ये पंक्तियां साखत पुरखां बाबत कथन कीतियां ने। जिवें रूप देख देख नारी, इस्त्री बीबी आपदा रूप वेख के जिंदगी खत्म कर दिंदी है। इस वास्ते वो जिहड़े मनुख ने वो केवल अपने रूप रंग के पिछे ही पए हुए हैं। प्रभु का नाम नहीं जपदे। इशनान करके जी जपजी साहब का पाठ करिए या गुरु घर आके श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज के दर्शन पाइए, फिर तो बहुत भारी लाभ है। सब कुछ ही सफल है। तिनके कर्म धर्म कार्य सब पवित्र है। जो बोले हर हर राम नाम हर साथे, इनके तुरे जीन कुरगीर सब पवित्र है। जिन्हीं सेवक से साध संत चढ़ जाते, मतलब तिनका खादा पैदा माया सब पवित्र है। उन्होंने खाना पीना पहनना भोगना सब पवित्र है। जो वाहिगुरु जी का नाम जपते हैं। जे प्रसाद तेरा सुंदर रूप, मूँह धोना नूं सवारना, सोने वाले कपड़े पाने, शीशा वेखना, कोई माड़ी गल नहीं। पर घंटिया बदी सब कुछ इसे नूं समर्पित कर देना वो बुरी बात है। तो इस वास्ते इस गल का लॉजिक समझो। पातशाह कबीर जी फरमाउंदे ने, पाग टेढ़े चले। ये भाई तुसी विंगी जी पग बन के अंकार दे विच विंगे आकड़का होके चलदे हो, जां आपदे बोधे सवारदे हो। भैणा बीबियां वो भी पिछे नहीं, कट कटैया करके उल्टे सीधे वाल कर लैंदियां हन। खिलरे वाल मरे की निशानी है। जिस हिंदुस्तान दे विच आपां रह रहे हैं वो हिंदू संस्कृति ये गल कहती है कि जिहदा प्यो मर जाए वो जाके आपदा सिर मनाउंदा है। जिस बीबी का घर वाला मर जाए वो आपदी चुन्नी ला के सिर खिलार के ते रोंदी है। इस वास्ते सिर नंगा ते सिर मुन्निया समझ लो भी मरे की निशानी, सोग की निशानी है। कि आप यही चाहते हैं?
भी कोई मर जाए, मैनू माफ करना, मैं कोई मखौल वाली बात नहीं कर रहा, पर मेरा प्रकरण गुरबाणी के मुताबिक केसा वाला सिर वाला चल पिया है। जरूरी नहीं भी पग टेढ़ी बननी हुई गलत है, सिर नंगा करना भी ते कटाने भी गल गलत है। गल तो सुंदरता से निबड़ती है कि प्रभु का नाम जिन्हें सानू रूप रंग दिता है, सोहना बड़ा शरीर दिता है, वह जपजी साहब का तो पाठ पढ़ना नहीं, सुखमनी साहब का पाठ नहीं करना, ते घंटिया मधी आपदा मूँह सवारी देना, ये गल फबदी नहीं है। मूँह दे विच बीड़े पा के चपड़ चपड़ मूँह मारी जाना बकरी वांग। ते साडे जिहड़े पंजाबी बंदे ने उन्हां दे विच एक घाट है कि उन्हां दे हथ वेले नहीं रह सकते, जिथे बहणगे पतीले ही तोड़ी जाणगे, आपदे कपड़ियां नूं मरोड़ी जाणगे, कुछ ना कुछ करी जाणगे। एक ऑफिस दे विच किसी ने टेबल दे उपर एक बाउल जिहा रखिया होया, ये वजह ही वो एक चीज ही रखी हुई, बच्चियां दी खेड है, मैं खुद आप खरीद के दी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ सर्कल जिहा घूमदा है। मतलब असीं पंजाबी लोग विले नहीं रह सकते, जिहड़ा साडा हथ है वो घूमदा रहूगा, और नहीं कुछ, वो सर्कल में ही घुमाई जाओ। मैं किसी को पूछा भी ਇਹਦਾ की मतलब, कहते बस तेनों घुमाई जाओ, यही गेम है। वो मैनेजर ने पूछा भी आ टेबल से की पिया है, कहते जिहड़ा भी कोई आउंदा वो टेबल के उपर पई कोई होर चीज़ ना छेड़े, ਉਹਦੇ खेडण वास्ते पंजाबी बंदे दे हथ विच फड़न लई ये चीज़ रखी हुई है, बॉल जी आदक भी आपके हथों में बिजी रखे। जिहड़ा बिहारी बंदा यूपी आदक दा वो बोलता बहुत ज़्यादा है, उसका मुँह हमेशा चलता रहूगा, तो इस वास्ते जां तां कोई तंबाकू खांदा रहूगा, या बीड़ी पींदा रहूगा, या होर नहीं कुछ, बबलगामी मूँह च पा के चब्बी जाऊ न्याणियां वांग, ते थू थू करके कंधां कोलियां ते गलियां बाजारां नूं गंदा करेगा। इस वास्ते महाराज कहंदे भी पग भी टेढ़ी ते चलना भी गुरु घर तो रब तो बेमुख टेढ़ा, ते खानी भी बीड़े, अपने आप को अखवाउणा भी असीं बड़े पठाणा दे पट्टे, बड़े बड़े खान बहादुर, बड़े सूरमे हाँ। भगत स्यों काज न कछुए, कहे कि चलो गुरु घर सत्संगत हो रही है, प्रभु की भगती करिए, तो कहते भी जाओ जाओ, ये तो वेलियां दा काम है, प्रेमा भगती दे नाल साडा कोई भी काम नहीं है। आम लोगों का ये सुभाव, उन्हां दी ये धारणा है कि जे दे पत्ते गौरमेंट वालों ते घर दियां वालों कट्टे जाण, बुढ़े बंदे ही गुरुद्वारे जाण, जे कोई बच्चा या कोई जवान गुरु घर आना शुरू कर देवे, माफ करना कोई अमृत छक ले, माँ प्यो नूं ताप चढ़ जाता, कहण वाले नहीं छड्डदे, आखे जी बाबा बन गया, ऐसे उम्र अज तो बथेरी उम्र पई सी, दसो कोई कहण दी बात है। एक श्री गुरु नानक देव महाराज जी दे वक्त छोटा जिहा बच्चा अमृत वेले उठ के ते महाराज की संगत दे विच गेट ते आके उन्हें खड़ जाना। जिस वक्त गुरबाणी शुरू होनी, आसा दी वार दा कीर्तन शुरू होना, अमृत वेले 2:30 बजे उठ के उन्हें उत्थे गुरुद्वारे आ वड़ना। संगतां ने पूछा महाराज ये बच्चा छोटा जिहा है ते इनू पुछो भी ये इन्नी वक्त इकला कित्थों आउंदा है। महाराज कहंदे गुरमुखा तेरे मन के की ख्यालात ने, न्याणे तो 10-10 बजे तक सुते ही नहीं उठते, होवे सही ऐतवार बांधों फड़ के दबके मार के ठोना पैंदा, कई तो मेरे वर्गे 12 ही बजा देंगे, की है जी ऐतवार है छुट्टी है।
तो इस वास्ते तेरा बचपन का समा है, इस समय विच तां नींद ही नहीं इंसान नूं छड्डदी। तू इन्नी सवख्त गुरुद्वारे क्यों आउंदा है? महाराज तां अंतरजामी सन। ਉਹਦੇ मन की अवस्था पूछी, कहन लगा हे सच्चे पातशाह, मेरे मन के ख्याल ने एक बार मेरी मां चुल्हे ते दुध रख के ते गुआंढियां दे घर किसी काम चली गई, मैनू कह गई ਉਹਦਾ नां है तारू पोपट। भाई साहब भाई गुरदास साहब जी ने आपदियां वारां दे विच गुरसिखां दे नाम उन्हां दीयां साखियां लिखियां ने। श्री गुरु नानक देव महाराज जी की जिहड़ी सिखां दी भगत माला सिंह साहब ज्ञानी मणि सिंह ने वो वार दा टीका कीता है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ श्री गुरु नानक देव महाराज ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਰੂ ਪੋਪਟ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਖੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। कहन लगा जी मेरा नाम है तारू पोपट, ते मेरी मां जद मैनू कह गई भी काका जी अग ना बुझ जाए, ये दुध उत्ते रखिया इनू उबाला देना है, ते मैं हुणे आउंदी हां। वो वेखदियां वेखदियां ही अग बुझ गई। ये काम बच्चियां दा तां है नहीं, ना मेरे वर्गियां दा। चुल्हे च अग बालनी ते अग नूं जारी रखना बहुत सियाणप दा काम है। अजकल दे तां नौजवान तां रीणी नहीं ला सकते। भड़ोली दे विच पुरानियां माइयां वो 12 बजे मां की दाल रख देनियां, शामी 5 बजे तक वो बनती। इको वारी सब कुछ उस रख के गोए गाए च इहो जी अग बालदियां भी वो ताल रिज रिज के अमृत रूह बन जाती। हुण सानू की पता भी वो किवें अग बालनी है। मार मार फूका अग बुझ गई, ਉਹਦਾ सिर बौंदल गया, कमला हो गया, ना अग बले ना खड़ा छुटे, मूँह सिर सुहा ना लिबड़ गया। ते वो मां आई कहन लगी मैं तेनों आख्या सी भी अग बुझन नहीं देनी, ते तू की कर रहा? कहंदा हुण बुझ गई जी, बल नहीं रही। कहंदी जा पछां हो मैं तेनों दस दी। उन्हें मारिया चमड़ा सवाह मगर करके थोड़ा जहा धुखदा गो अगे करके ते लकड़ा जिन्नियां छोटियां सन शमटियां जियां ओनू ला के गोडा भन तोड़ के कहंदी आ वेख तू मोटियां मोटियां लकड़ा अगे तसोड़ी जाना है। वो सवाह भी पछाण नहीं की, अगे दी अगे चुल्हा भरिया होया है। मोटियां लकड़ां नूं काका जी अग बाद विच लगदी है, पहलां वेख छोटियां लकड़ां पाणियां पैंदियां ते उन्हें कोई फूक मारी, फूक नहीं रही, झाटो शमड़ियां जी नूं अग लग गई, नाले मोटियां लकड़ां भी बल गई। कहंदी आ वेख वड्डियां लकड़ां नूं अग बाद विच पकड़दी है। कहंदा ओहो गल तां तेरी सही है, ते मैं भुलिया रहा। जैसे किरसान बोवे किरसानी, जिस तरह जिहड़ा जमींदार है वो अपनी जमीन दे विच खेती बोंदा है, बाकी बाढ़ पुरानी। जिमींदार की मर्जी है कि वह कच्ची चरी पट्ठियां के रूप दे विच वढ़ के डंगरां नूं पा के उन्हां तो दुध प्राप्त कर लवे। ओदी मर्जी है तो ओदियां छलियां पका लवे, ये तो ओदी मर्जी है। भावें चरी वढ़ के पशुआं नूं चार दे ते भावें छलियां बना के ओदे दाने लै लवे। इउं रब दी खेती है, भावें बुढ़े नूं भी ना पुछे, 100 साल दे बेचारे तरले मारन, बीमारी की हालत में साड़ी जान रब लै ले। कहंदे साड़ी उत्थे भी नहीं लोड़, जे इत्थे नहीं कोई पुछदा ते भावें बच्चे नूं ही लै जाइए तां ओहदी आपदी मर्जी है ना। किसी कोल की एफीडेविट की गारंटी कोई सर्टिफिकेट है एग्रीमेंट का परमात्मा वालों लिख के दिता होया भी तुसीं 80 साल तो बाद ही मेरे कोल आउणा है? कोई महाराज ने एग्रीमेंट नहीं दिता। जिहदा जन्म दिता है उहदे मत्थे ते उहदे मरण का लेख लिख दिता है, जो जन्म है सो जानो मूगा, मरण लिखाए मंडल में आया। यार किसी नूं भी नहीं पता, जिन्ना मर्जी कोई झूठ बोले। राम राय जी किन्ने सच्चे सुच्चे गुरमुख ब्रह्म ज्ञानी महापुरख सतगुरु हरराय साहब जी के वड्डे साहिबजादा होए,
जिन्हां औरंगजेब दी नक च नथ पा के रखी, जिस औरंगजेब ने नवें पातशाह जी का सीस बलिदान लिया और गुरु गोबिंद सिंह नूं सारी उम्र टिके नहीं बहन दिता। इहो जे जालम बादशाह नूं आपदे काबू च रखिया। राम राय किड्डा चुस्त फुरत ते चलाक ते किड्डा वो सियाणा बंदा होगा जिन्ने गुरुद्वारे तक उन्होंने निगाह नहीं करन देती, आपदी सियाणप नाल उन्होंने सांभ के रखिया। गुरु जी ने ही शक्तियां दित्तियां और सारियां दियां गल्लां वो दसदा सी। 72 करामातां पता नहीं उन्होंने दिखाइयां औरंगजेब नूं, पर आपदी मौत का उन्होंने भी नहीं पता लगा। आ जिन्ने हत्थ उत्ते वेखण वाले जोश जासी, जिन्ने तांत्रिक बाबे ने, जिथों तक मैं इन्हां लोकां दे नाल मिलिया, मैं तो सीधा ही कह दिना भी दूजे बंदे नूं तुसीं की दसोगे, आपदी मौत का ही नहीं पता इंसान नूं। किसी नूं है पता? बिल्कुल नहीं। जे पता हुंदा तां राम राय नाल इहो जिहा भाणा क्यों वापरदा? एडे गुरमुख एडे सियाणे सी ते असीं तां किहड़े बाग दी मूलियां भला। किसी जोशी किसी फकीर किसी नूं आपदी मौत दा नहीं पता। हाँ, परमात्मा दी मर्जी है, वो 5 मिनट 10 मिनट पहला ओदी आपदी मर्जी ना भावें वो ज्ञान करा देवे, कई दस दिंदे ने, पर आपदे हथ बस कुछ नहीं है। दसणगे सही, मरदाने ने भी दसिया सीगा, पर जाना तां पऊगा। इसलिए ये महाराज पोपट बेनती कर लगा जी, मेरे मन की ये अवस्था बन गई कि की पता मैनू परमात्मा हुणे ही ना बुला लवे, मैं बजुर्ग होवां ही ना। तो बचपन दे विच ही मैं आप जी दे चरनां दा आसरा लिया है, गुरसिक्खी धारण की है, गुरबाणी च मेरा चित्त जुड़ गया। बहना गुरु घर खलोना किहड़ा सौखा है। अमृत वेले फिर आप दी नींद छड्डनी, इस वास्ते ये आपने मैनू सोझी दी, आपदी मेरे ते कृपा हुई है। सो महाराज कहंदे ने कि कबीर साहब दी रसना तो जिहड़ा कहंदा कि प्रेमा भगती नाल मेरा काम ही कोई नहीं, मेरा तां जिहड़ा काम है वो झूठ बोलना है। जो काम दीवान साडा तां काम कचहरी लाउण दा, हुकूमत करन दा है, ये काम तां दीवानियां मस्तानियां दा है। गुरुद्वारे वालियां नूं जिहड़ा चोला पा रहे उन्होंने समझदे भी पता नहीं ये कमला ही है। मैनू कईयां ने कमेंट किया भी बाबा जी सुखा नहीं पीता होया, साडा सुभाਅ की है, जे नींद आई है तो अखां बंद करके ढोल आ के 2 मिनट झपकी लै लो। ये थोड़ा भी सड़ी जी चाह ही ढिड नूं फूकी जाओ। नींद आई है लियाओ जी प्याला, ढिड फूक लो, 2 मिनट सौ जाओ, नाले शरीर का आराम होगा। तो जे नींदर नहीं आती इन्हें भी फड़ के शराब पी लो या सुखा ही चाड़ लो, नींद सौखी आ जाए। गुटका साहब फड़ो, सुखमनी साहब का पाठ करो, हड भन के मेहनत करो, लंगर दे विच किते सेवा करो, अपने आप बंदा थक के सोऊगा, नींद आऊगी। आपदा नहावो तो वो गुरु घर आके हाजरी भरो, थक के आपे ही नींदर आ जाऊगी। नशियां दा आसरा तो नहीं लेना चाहिए। पर जिहड़े आम लोग ने वो गुरुद्वारे वालियां नूं समझदे भी ये सुखा पीने, कमले ते मस्ताने ही बंदे ने, अरे भुखे नंगे। साडा काम की है? साडा काम है कोर्ट कचहरियां जाके एक सिग्नेचर करो, घट तो घट 500 रुपया, नहीं तो अजकल रजिस्ट्रियां करोड़ां दियां ने। साड़ी फीस भी दिओ, 50,000 रुपया साड़ी फीस है पटवारी दी, क्योंकि 50 लाख रुपया दे के तो आप पटवारी लगे, करोड़ रुपया दे के तहसीलदार लगे। तो इस वास्ते लाख रुपया तहसीलदार नूं चाड़ो, 50,000 पटवारी का, रजिस्ट्री तो करोड़ां दी है। एक सिग्नेचर करन दे इन्ने पैसे ने, ते गुरुद्वारे की मिलना? बैठे रहो चुप करके ढोल आ के। ये तो वेले बंदियां दा काम है, असीं तां काम वाले हाँ। एक एक दिन दे पता नहीं किन्ने किन्ने सैन, कोई आ होए फलानियां होए, इधर आओ उधर आओ, काम ही पैसे दा है। लोग बोलन लगिया भी पैसे मंगते ने, किते खलोना होवे तां भी पैसे मंगते ने, कोई गवाही देनी है, कुछ भी नाल जाना, एक दिहाड़ी दिओ। इस वास्ते साडा काम तां ये झूठ सच बोल के ते फैसले कराउणा, कोर्ट कचहरियां च गवाहियां देनियां, ये साडा काम है। प्रेमा भगती नाल साडा की काम है? टेढ़ी पाग टेढ़ी ही पग बन लगे,
टेढ़े ही चले ते बीड़े बूड़े खांदिया होए ते आपदे आप नूं बहादुर ते सरदार खवाया। जे कोई कहे कि संगत करो तो प्रेमा भगती नाल कहंदे भाओ भगत सिंह काज ना कछु है, मेरो काम दीवान, मेरा काम कोट कचहरियां वाला है। राम बिसारियो है अभिमान, हे भाई तू हंकार करके रमंती सा रामा परमात्मा नू बुलाया होया है। कनक कामनी महा सुंदरी, कनक सोने ते महा बहुत सोहनी स्त्री, पेख पेख सच मान, अते पदार्थां नूं वेख वेख के सच्चे मन्नी बैठा है कि सदा मेरे नाल ही रहणगे। विश्राम देकर फरमान करदे हन, लालच झूठ विकार महामाद, हे भाई तू पदार्थ खाण दे लोभ लालच झूठ मिथ्या बोलन ते विकार काम क्रोध आदਿਕ विकारां नूं भोगण ਅਤੇ ਮਹਾ ਅਤਿਅੰਤ ਮਦ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਿਦ ਔਦ ਬਿਹਾਨ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ सारी उम्र व्यर्थ व्यतीत कर ली है। कबीर अंत की बेर, भगत कबीर साहब जी कथन करते ने कि जद अखीर दी वारी आ जाती है, आए लागो काल निदान, अंत करन वाला आके काल जिहड़ा है लग जाता है। या ये निदान मूर्ख जीव अंत दे वेले काल आके तैनू चंबड़ जावेगा। हर जियो काल सदा सिर उपर ठाटे जन्म जन्म राई, 4 दिन अपनी नौबत चले बजाए। ये भाई संसार में जीव 4 को दिन आपदी हुकूमत नगारे बजा के तुर गए हन, तुर जाते हन। इतनक खटिया गठिया मटिया, जीव अपने चेतंदर विचारदा है कि मेरे पास इतनी को खटिया कमाई खट्टी है, इतनी को गठिया गंढ विच पा पल्ले है, ते इतनी को मटिया मिट्टी विच दबी हुई है। इसे प्रकार इतनक खटिया गठिया मटिया, खाट नाम है मंजे दा, यूपी दे विच मंजे नूं खाट कहिंदे ने। इतनी को खटिया मंजे ने ते इतने को मंजे ने, इतनियां को कपड़ियां दियां गाठ गंढा ने गठिया, अते इतनी को मटिया मिट्टी पाव जमीन जायदाद है या मटी। आ जड़ियां मटियां हुंदियां, मटी का मतलब मकान आपदा घर बार है। कछ ले जाए, पर लोग दे विच इन्हां विचों कुछ भी नाल लैके नहीं जांदा, ਇੱਥੇ ही रह जाता है। मरण तो बाद ना तो गंढ पुटली नाल जाती, ना ये कोठियां मटियां किले, झांसी दी राणी का किला ते ग्वालियर का किला ते आगरे का सब इत्थे ही पए ने। लाल किले च भी कबूतर ही बोलते हैं, कुछ है तो नहीं, सब कुछ इत्थे ही लोग छड्ड जाते हैं। हांगकांग दे विच बहुत ही सुंदर बिल्डिंग है समुद्र के किनारे ते, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ रूप रेखा ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਕਸ਼ਾ है शिप की तरह है, शीशियां वाली है। वो गवर्नर हाउस है, कमर्शियल वो जगह है। कहते कि गोरिया ने 100 साल के करीब लगभग हांगकांग दे राज किया। काफ़ी चिर हो गया लीज ते लए नूं, जद मुड़ के जाना पिया छड्डना पिया ते जांदी बाकी
वो आपदी यादगार बिल्डिंग बना के गए। गवर्नर हाउस सीगा उदों भी, तो उन्हों की यादगार है। मतलब इंसान का कुछ भी छड्डण नूं जी नहीं करता, पर छड्ड के तो जाना ही पैंदा। सब कुछ इत्थे रह जांदा। माते मतंग जरे जर संग, उतंग सुरंग सुवारे, कोट कुतरंग कुरंग से कूदत, कौन के गौन गो जात निवारे, पारी भुजानगे भूप पली बिद, न्याबत शीस न जात बिचारे, एते भये तो कहाँ पे भूपत, अंत को नांगे ही पाए पधारे। जद पाकिस्तान बनिया तो इंडिया वखरा होया, उदों महाराज ने प्रतख सबना नूं दिखाया। कई बजुर्ग अजे भी जिउंदे ने, वो कहंदे मैं यात्रा ते जाके अज भी आपदे मकान देख के आया। बड़ी सोहनी चित्रकारी पुरानी कीती हुई, बहुत सोहने मकान बने हुए, ते वेख के रोण आउंदा भी उन्हां नूं ही छड्ड के इत्थे आउणा पिया। इस वास्ते मरिया तो बाद तो बड़ा किसी ने ले जाना सब कुछ। इन्हां दे विचों कुछ भी अपने नाल नहीं इंसान ले जा सकता। विश्राम दे कर फरमान करदे ने, दे हरी बैठी मेहरी रोवा। पुराना समा सीगा, किसी दे सके मुंडे का भी विआह हुंदा तां जिहड़ी मां भैन बीबियां अजकल बरातां ते जांदियां ने, वो मुंडे दे विआह दी बरात बीबियां नहीं सी जांदियां हुंदियां, बंदे ही जांदे हुंदे सी। ते जद कोई चढ़ाई कर जाना मर मुर जाना तां भी जिहड़ी घर वाली आ दहलीज तक ही जा सकदी सी। मड़ियां मसाणां दे विच बीबियां नहीं सन जांदियां, ये पुराना रिवाज सीगा साडी इंडिया दा। कहंदे घर दी दहलीज उपर बैठी हुई इस्तरी रोंदी पई है, अते जिहड़ी सकी मां सीगी वो नगर दे दरवाजे तक नाल जा सकदी सीगी, मड़ियां विच वो भी नहीं सी जा सकदी। घर वाली तां बैठी दरवाजे च रोंदी पई है, दहलीज दे उपर घर दे दरवाजे ते जिहड़ी मां है वो नगर दे दरवाजे तक ही नाल जांदी है। ये पूर्व दे इलाके दी रीति है। मरंगट लग सब लोग कुटुंब मेला, फिर परिवार वालियां नाल मिल के नगर वाले या संबंधी आदक सारे लोग मसान भूमि तक ही जांदे ने। हंस किला जा अगे परलोक दे विच तां जिहड़ा हंस जीवात्मा है इकल्ला ही जांदा है। देहरी बैठी माता रोवे, खटिया ले गए भाई, लट छड़काए तरिया रोवे, हंस अकेला जाई। देहरी लो बरी नार संग भई, आगे सजन सुहेला, मरकट लो सब लोग कुटुंब भयो, आगे हंस अकेला। वै सुत वै पित वै पुर पाटन, ओहो पुत्र ओहो धन ओहो नगर ते ओहो शहर, बहुर ना देखया। एक बार बंदा मर के मड़ियां च चला गया, मुड़ के जिउंदा हो के उत्थे शहर च नगर च धियां पुत्तां च आपदे घर आके नहीं बैठ सकदा, देखदा तक नहीं है। जे कोई आ भी जावे भुल भुलेखे हवा जी गंदी मंदी ते लोग 100 पा कराउंदे ने, अरदासा करदे भी साडा खेड़ा छड्डे साडे मगरों लथे। ओही पिओ ओही रूह जिहड़ी साडे च सारी उम्र रही हसदी खेड़दी, आपां डरदे मारे अरदासां कराउंदे आ भी महाराज इहनूं आपदे चरनां 'च निवास बख्शी, मुड़ के ना इत्थे आवे साडे कोल, ये साडा खेड़ा ना करे। तीले तोड़ के कह जांदे ने, जत्र आया तत्र गश्ती, जिधरों आया सी उधरों ही चलिया जा, साडे वाल पिछा भौंके ना वेखी, नहीं जे कोई आ सकदा। पता नहीं वासना दा बधिया होया जीव, वासना बधा जावे किधर चलिया जांदा है। जा जम
पकड़ चलाया बनजारिया मित्रा किसे ना मिलिया भेद। जद यमदूत फड़ के ले जाते ने किसी नूं दस के नहीं जाते भी फलाने नरक च पा रहे हैं या फलाने स्वर्ग च। जिहड़े पुलिस वाले ने गिरफ्तार करके नहीं जे दसदे, कई दिन इंटरोगेट करते हैं, पता नहीं कदे दी कदे सेंटरां च रखते हैं। बड़ी मुश्किल है जे कोई सिफारिश पा के पता ला ले तो ला ले। इस वास्ते ना ही दस के आउंदे ने ते ना ही दस के जाते ने भी कदों वापस भेजांगे ते इनू कित्थे ले जा रहे हैं। यमदूत तां भले इन्हां दे पिओ ने, उन्हां दा की दसना है, बस लै जाते ने ते ना ही पिछा भौंके वेखण दिंदे हन। कहत कबीर राम की ना सिमरहो। सो महाराज फरमाउंदे हन, जा जम पकड़ चलाया बनजारिया मित्रा किसे ना मिलिया भेद। भेद छेत हर किसे न मिलियो, जा जम पकड़ चलाया झूठा रुदन हुआ दुआला खिन में पाया पराया। बुद्ध विसरजी गई सियानम जिसों लगा हेत। इयों महाराज कबीर जी कहते ने कि भाई तुसी परमात्मा नूं क्यों नहीं सिमरदे। जन्म अकारथ जा परमात्मा दे नाम तो बिना ये अमोलक मनुखा जन्म तुहाडा व्यर्थ चलिया जा रहा है जे। राग केदारा केदारा राग दे अंदर बाणी रविदास जीओ की। पिछे हुण कबीर जी की बाणी समाप्त हुई ते भगत रविदास जी की बाणी प्रारंभ हो रही है जी। एक द्वितीय ब्रह्म ओंकार सर्वदा प्रकाशक गुर प्रसाद जो कि सतगुरां की कृपा द्वारा प्राप्त हुंदा है। कर्म कुल संयुक्त है। भगत रविदास जी इस पावन शब्द के अंदर भगती की विशेषता दसदे ने। भावें कोई छे शास्त्रां दे दसे हुए छे कर्म करदा है, संध्या तर्पण गायत्री ते इयों दान देना लेना ते जग करना कराउना विद्या पढ़नी पढ़ाउनी आदि छे कर्मां नूं करदा है। भगत हिरदै नाहि कुल संयुक्त है, चंगी कुल दी सहित भी है, पर जेकर हरि परमात्मा दी भगती उस दे हिरदे मन दे विच नहीं है अते चरनार बिंद न कथा पावै। परमात्मा दे चरण कमल ते हरि दे स्वरूप दी प्राप्ति वाली कथा चंगी नहीं लगती उसनू। तुल समान चंडाल के बराबर ही विचार न करो। जिन्ना मर्जी उची कुल वाला, जिन्ना मर्जी विद्या पढ़ाई पढ़िया होया है, चेता मेरे चेत 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 अचेता अचेत गाफल चित्ता मेरे आ चेतन परमात्मा नूं चेते कर। शब्द अलंकार है चच्चा ते तत्ता। चेते चेत चेतन अचेत अर्थ वक्को वखर ने, क्योंकि बाणी कविता दे विच अलंकृत है अध्यात्मक उपदेश वाली, पर इहदे च घाट भी कोई नहीं है। ਜਿਹੜੇ पक्षों मर्जी देख लो, व्याकरण के पक्ष तो, पिंगल के पक्ष तो, अध्यात्मक पक्ष तो संपूर्ण है बाणी। इसलिए भगत रविदास जी कहते ने कि है मेरे अचेत गाफल मना, तू चेतन परमात्मा नूं चेते कर ला आपदे चित विच। नवें पातशाह जी का भी बचन है, चेतना है तो चेत ले निस दिन में प्राणी, छिन छिन औध बेहात है फूटे घट ज्यों पानी। इसी प्रकार बाल्मीक है देख रे चित चेत चेत अचेत। हे भाई चेतन तू अचेत होवे, तू चित विच परमात्मा नूं चेते कर।
जेकर तेनू कोई ये कहे कि तू नीवीं जात वाला तर नहीं सकता ता सुन, बीज मंत्र सर्व को ज्ञान है, चौवरना में जपै कहू नाम। खतरी ब्राह्मण शूद्र वैश्य चौवरना जो कोई भी नाम जप लवे, सबना नू महाराज दा नाम ओदा सुभाई है कि वह ज्ञान बख्श लैंदा है। वो जात नहीं वेखदा। काहे ना वाल्मीकि देख, तू वाल्मीकि नू कादे वास्ते नहीं देखदा कि ओ वेख किस जात ते किह पद है अमरियो। वो किस जात तो किस पदवी ते अमरियो पहुंच गया। भाव उसने ब्राह्मणों द्वारा आखी जाती नीवीं जात दे विच ही परम पदवी नूं पाउणा कीता। राम भगत बसेखा। इस करके राम परमात्मा की भगती सब साधना तो विशेष करके अधिक है। इत्थे विश्राम दिंदे हन। एक त्रेता युग विच वाल्मीकि जी होए ने, जिन्हां ने श्री रामचंद्र भगवान जी के जन्म तो 10,000 साल पहले ही रमायण लिख दी सी। देखो एडे एडे सियाने पुरख भी हो के गुजर गए ने। सानू तो भला आपदा ही नहीं पता भी असी कित्थे बैठे हुए हैं। बंदे नूं मोढे तो फड़ के हिलाओ ना, बाकी दा है अरदास होने लग पई। मतलब अपना भी भुलिया होया इंसान नूं। ਇਹੋ ਜਿਹੇ सियाने पुरख भी जिन्हां 10,000 साल पहला राम दे आउण तो पहले रमायण लिख दिते। ये जिहड़ी साखी है, जिहड़ा ये नाम है वाल्मीकि दा, उस वाल्मीकि दा नहीं, वो तो ब्रह्म ज्ञानी सीगा, कृपा वाला सीगा। ये जिहड़ा वाल्मीकि है दूजे वाल्मीकि की कथा है जो द्वापर युग विच होए ने। वो उस घर विच जन्मे जिसनों समय दे धर्म दे आगू ब्राह्मण नीच अते अपवित्र मनदे सी। चंडालां दे घर इन्हां दा जन्म होया। भावें इस वाल्मीकि जी का पहला जीवन किसी भी तरह का सीगा, पर जद महापुरखों का मिलाप होया जिन्हां नूं धन दे बदले मारन लगा सीगा, वो कहन लगे भलिया मानसा साडे पल्ले की है। कहन लगा कपड़े तो हन, कपड़े ला दिओ, यही मेरे टब्बर दे काम होणगे। कहते भी तू इन्ना लालच क्यों कर रहा, जिस टब्बर बाबत ये तू सब कुछ कतलेआम करदा। कहता मैं तुहानू छड्डना नहीं, तुसी राजे नूं जाके दसोगे मैं कतल कर देना। कहते वो टब्बर ने तेरे काम होना, पुछदा सही। जाके उन्हें पुछया तां कोई ना बेली कर दे झाड़ा। सब हथ झाड़ के पासे हो गए खलो गए। घर वाली कहन लगी बल्ले बल्ले, पता नहीं तू कितों पढ़ आया है पढ़ाई। मेरे माँ प्यो ने तेरा पल्ला नहीं मैनू फड़ाया। तेरा फर्ज है जितों मर्जी लिया के खवा, मैं बच्चे नहीं सामभदी, घर की जिम्मेवारी है। माँ प्यो कहन लगे जदों छोटा सी उदों असीं तैनूं पालिया, हुण तेरी मर्जी जितों मर्जी लिया के खवा। ये बड़ा की मतलब होया कि पापा चो हिस्सा वंडाओगे, आपां क्यों वंडावांगे। ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ कहन लगे असीं अजे छोटे हाँ, ये पिता जी तेरा फर्ज बनता 16, 17, 18 साल तक माँ प्यो का साया होना चाहिए। उहदे तो बाद कबूतर जिदनूं मर्जी उडारी मार जाए आपदा करे ते खाए। फिर जब तू बजुर्ग हो गया तो आपां तैनूं साਂਭ संभाल तेरी करांगे। सो बहु पर पंच कर पर धन लियावे, सुतदार बयान लुटावे। मन मेरे भूले कपट न कीजै, अंत नवेरा तेरे जी पै लीजै। टब्बर पालने का कोई उलामा नहीं, पर आपदी दसा नुआं दी किरत करके कमाई करके ही पालना पोसना करनी चाहिए। महापुरखा ने जब ऐसा उपदेश दिता तो वह जीवन सुधर गया। मरा मरा दा गुर मंत्र लैके ते वो जाप जपदा जपदा राम राम दा बन गया। तो इसलिए उसका भला हो गया। महापुरखों कोलों खिमा मंग के बेनती करके ते वेखो जुगती दे नाल उन्हें मुक्ति प्राप्त कर ली।
संसार तो उपराम हो के ਇਹੋ जी बंदगी की जिस बंदगी के प्रताप करके वाल्मीकि 4 कुंडां जाणिया गया ते एक महान ऋषि बनिया। इसे महर्षि के चरण पैण कारण ही पांडवों का जग संपूर्ण होया सीगा। द्रौपदी कहन लगी महापुरखो तुसी एक असमेत जग का फल कहंदे हो, मैं संगत चो सुनिया तुहाडे वर्गे संतां को कि गुरु भनियो सत संगत जाते। भाई गुरदास जी डग डग असव मख हवै फल तांदे। गुरु जी ने आखिया कि सतसंगत दे विच जिहड़ा भी इंसान आपदे पैरां नाल चल के जांदा है तां एक एक कदम दे एक एक समेत जग दा नूं फल मिलदा। जिन्ने कदम चल के मैं आई हां उन्ने कदमां दे हिसाब नाल उन्ने असमेत जगह का फल 100 का तुसीं रख लो, बाकी मेरी झोली पाओ। इसलिए तुसीं वाल्मीकि का नाम तो सुनिया ही है कि किस जातों किस पदवी ते पहुंच गया। इसलिए राम भगत वसीख परमात्मा की भगती सब साधना के नालों विशेष करके अधिक है। विश्राम देकर फरमान करते ने वान सत्र अजात सब दे। जिसनों कुत्तियां दा वैरी ते सारियां तो नीवीं जात वाला समझिया जांदा सीगा। कुत्तियां दा वैरी भाव चंडाल अर्थात जो कुत्ते मार के उन्हां दीयां खल्लां वेचदे सन, इस करके उन्होंने कुत्तियां दा वैरी किया जाता। उस समय के लोग भंगियां गुणों कुत्ते मरवाउण दा काम करवाउंदे सन या झूठियां पत्तलां दे खाण दा काम कुत्तियां दा सी, पर भंगी झूठ चुक के लै जांदे सन, इसलिए कुत्तियां दे वैरी किया जाता है। कृष्ण लावै हेत उस दे नाल भगवान कृष्ण जी ने भी प्रेम लाउणा कीता या उस वाल्मीकि ने कृष्ण नाल प्रेम लाउणा कीता। लोग बपुरा क्या सराहै। ये तुष जीव जगत वाल्मीकि आदिक प्रभु दे प्यारियां नूं बड़ा की सलाह सकदा है। दीन लोक प्रवेश उस वाल्मीकि दा जस तां तिन्हां लोकां विच ही प्रवेश हो गया। उहदी किरपा तो बगैर उहदे शकन तो बगैर वेखो पांडवों का जग संपूर्ण नहीं होया। जद उन्हें प्रसाद पाया पहला उन्हें मिक्स कर लिया तो द्रौपदी के मन च शंका आ गई कि वेख लो नाम जप के महापुरख तो बन गया, पर है तो नीवीं जात वाला, इस आवाज नूं खाण दी भी नहीं जाच है। फिर टल नहीं खड़किया। फिर जब माफ़ी मंगी तो कहते महाराज ये शंका आ गया माफ़ करो। कहते भाई मैं तो परमात्मा नूं भोग लवाउणा चाहया, सोचा भी मिठा पहला खाऊगा कि सलूणा खाऊगा। कई मेरे वर्गे खीर कड़ा आदि पहला छकते ने मिठा, पर अजकल के जिहड़े माड़े ने उन्होंने स्वीट डिश कह के बाद विच खांदे ने मिठा। वो रब का की पता भी वो पहला पसंद करे कि बाद विच करे। तो मैं सारा कुछ ही मिक्स कर लिया, ना तो बहुता मिठा खादा जाता तो मेरे को तो वध जाए तो मैं तो सब्जी नाल ही खाना शुरू कर देईदा। तो इस वास्ते आपदा सुभाव है। हुण महाराज का की पता हो की लाइक करता होए, इसलिए सारा कुछ इकट्ठा करके ते मैं भोग लवाया। राम राम कह के मूँह च पाया। महाराज नूं भोग लग जाए, जिहड़ी चीज़ वो चाहुंदा वो पहला ग्रहण कर ले। इंज उन्हां दा शंका निवृत्त किया। फिर घड़ियाल खड़किया ते जग संपूर्ण होया। इउं वाल्मीकि दा जस तिन्हां लोकां जी प्रवेश हो गया। जमल पिंगुला लुप्त कुंचर। फिर तुसी वेखो अजामल पापी जग जाने निमक माहे निस्तारा। जिन्हें पंडित विद्वान दे पासों कथा सीख के ते राजे दे कोल नौकरी भी कर ली। वो ब्राह्मण बीमार हो गया, फिर उन्हें आपदे चेले या मुंडे नूं कथावाचक लवाता। आखिया शहर दे बार बार ताणी जाना, बार बार आना, बाजार दे विच नहीं जाना। उन्हें सोचा भी मैनू कोई खा थोड़ो चलिया, फिर की है उधर दी वल पा के ज़्यादा टाइम लगता सी। अज दे विच दी जाके वेखदे
ਉਹ ਵੇਸਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਨਿਗਾਹ ਸੀ ਅਟਕ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸਭ ਡਿਊਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਦੁੱਭਰ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ। ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਲੱਗਾ ਤੁਦਾ ਗਰੀਬ 7 ਨਿਆਣੇ। 7ਵਾਂ ਜਦ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਕਰੋ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਖਾ ਲਿਆ, ਹੰਡਾ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਮੱਤ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਕਥਾਵਾਚਕ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣ ਕੇ ਮੂਰਖਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਨਾਮ ਨਰੈਣ ਰੱਖੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਦ ਯਮਾ ਨੇ ਦਿਖਾਲੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਨਰੈਣ ਨਰੈਣ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਾ ਸੀ। ਯਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਰੈਣ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਯਮਦੂਤ ਭੱਜ ਗਏ। ਅੰਤ ਕਾਲ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿਮਰੈ ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮੈਂ ਜੋ ਮਰੈ, ਬਦਤ ਲੋਚਨ ਤੇ ਨਰ ਮੁਕਤਾ ਪੀਤੰਬਰ ਬਾਕੇ ਹਿਰਦੈ ਬਸੈ। ਅੱਜ ਅਮਲ ਪਾਪੀ ਜਗਨ ਜਾਣੇ ਨਿਮਖ ਮਾਹੇ ਨਸਤਾਰਾ। ਇੱਕ ਨਿਮਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਪਿੰਗਲਾ ਨਾਮੀ ਵੇਸਵਾ, ਇਹ ਜਨਕਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਧਨੀ ਸੁੰਦਰ ਜਵਾਨ ਦੇਖਿਆ, ਕਾਮ ਨਾਲ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋਈ ਪਰ ਉਸ ਪਾਸ ਆਇਆ ਨਾ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬੇਚੈਨੀ ਚ ਬੀਤੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮਨ ਚ ਵੈਰਾਗ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰੇਮ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਉੱਤਮ ਫਲ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਇੰਝ ਉਹ ਸੋਚ ਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਭਜਨ ਚ ਲਾ ਕੇ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜਾਂ ਇੰਝ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਮੋਹ ਸੀ। ਜਦ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸਭਾ ਲੱਗਦੀ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਵੇਂਦੀ। ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਵੇਸਵਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਬੜੀ ਗਲਾਨੀ ਹੋਈ। ਆਪਦੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਧਰਕਾਰ ਕੇ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਤਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਲੁਭਤ ਕੁੰਚਰ, ਲੁਭਤ ਲੁਭਦਕ ਬਦਕ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਚੰਦਰਕ ਮੁਨੀ ਦਾ ਵਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਚਤੁਰਭੁਜੀ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਲਈ ਹੱਠ ਕੀਤਾ। ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਧੀਆ ਮਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਭੇਟਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਬਹੁਤਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਅੱਧੇ ਜਾਨਵਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਲਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਜਾਰੇ ਪੀਰ ਹੋ, ਮੈਂ ਸੁਖਿਆ ਤਾਂ ਦਸਵੰਧ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੱਥ ਆਇਆ, ਅੱਧਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਅੱਧਾ ਮੇਰਾ, 50-50%। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਠਹਿਰ ਜਾਓ, ਇਹ ਤੂੰ ਹੈ ਕੌਣ, ਇਧਰ ਆ, ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸੁਖਣਾ ਸਿਖਾਈ ਹੋਇਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਸੁਖਣਾ ਸੁੱਕ ਹੀ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਠਹਿਰ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਵਾਰਦਾ ਭੁਗਤ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੰਦਾ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਵਰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸ਼ਰਾਪ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਭਸਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਜਾਣ ਕੇ ਦਬਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਚੋਕਰਾ ਆਪਣੇ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਤੇਰੇ ਪਾਪ 'ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣੂਗਾ? ਉਹ ਪੈਰੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਜੀ ਮਾਫ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਮੂਫ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਚਤੁਰਭੁਜੀ ਜਾਨਵਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ, ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲੇ। ਬੜਾ ਇਹਨੇ ਲੱਭਿਆ, ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਸੰਤ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਚਤੁਰਭੁਜੀ ਜਾਨਵਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ ਤਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਕਿਹਦੇ ਨੂੰ ਮਰਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ। ਬੜਾ ਵੈਰਾਗ ਆਇਆ ਮਨ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਚਤੁਰਭੁਜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ, ਇਹ ਮਗਰ ਮਗਰ ਚੰਗਾ ਇਹਨੂੰ ਖਪਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਝੱਗ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਪਾਣੀ, ਸਿਰ ਬੌਂਕੇ, ਹਾਲ ਬੁਰੇ ਦਿਹਾੜੇ, ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਖਪ ਕੇ ਫਿਰ ਮਰਨ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਮਰਨਾ ਚੰਗਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਝਾੜੀਆਂ 'ਚ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਰੱਸੀ, ਸੁੱਟਿਆ ਮੋਢੇ ਤੇ, ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਭਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਓ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਕੰਡੇ ਕੁੰਡੇ ਲੱਗੇ, ਬੜਾ ਜ਼ਖਮੀ, ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ, ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੋ ਗਿਆ ਮਹਾਤਮਾ, ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੀਆਂ ਰੱਸੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ, ਗੰਢਾਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਵਿਪਤਾ ਪਈ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਕਰਾਉਣੀ ਪਈ? ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਅਜੇ ਉਹ ਤਾਮਸੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵ ਘਾਤ ਕਰਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਸੰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਆਖਿਆ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਿਆ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹਨੇ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਧਾਰ ਕੇ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਚਤੁਰਭੁਜੀ ਜਾਨਵਰ ਦੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਵੇਖੋ ਉਹ ਲੁਭਤਕ ਵੀ ਤਰ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਹਾਥੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤਲਾਜ
तेंदुए ने ग्रस लिया सी। जदों निर्बल होकर डुबन लगा तदों तलाब विच तैरदा आउंदा कमल दा फुल अपनी सुंड च फड़ के भगवान अगे अरदास कीती। जिन्नी भी अरदास लंबी चौड़ी होवे, 2 अखरां दी भी प्रमाण हो जाती। तदों भगवान ने प्रसन्न हो के उहदी अरदास सुन के हाथी दी हरी हर क्षेत्र ते रखिया कीती, सारी बंधन कट के उन्होंने मुक्त कर दिता। गए हर कै पास ये सारे परमात्मा दे कोल चले गए। अर्थात अजामल संतां दे वचन अनुसार पुत्र दा नारायण नाम रख के अंत नूं नारायण नारायण करदा परम गति नूं प्राप्त होया। पिंगला लुभतक ते हाथी ये सब भगवान विष्णु दे बैकुंठपुरी दी अधिकारी होए। ऐसे दुर्मत निस्तारे अजਿਹੇ खोटी मत वाले कई मनुखे संसार समुद्र तो तर गए हन। ओ क्यों ना तरह रवदास भगत रविदास जी कथन करते ने, तू क्यों घबराया पिया? तू तो चंगा भला महाराज दा सिंह है, अमृतधारी है, नितनेमी है, क्यों नहीं भरोसा रखता गुरु ग्रंथ साहिब से? क्यों नहीं निश्चय रख के इन्हां दी बाणी पढ़दा? होर इन्हां पासे भज्जिया फिरदा है। मतलब परमात्मा की भगती करके तू भी इथों तर जावेंगा। इस दे नाल ही शब्द भी संपूर्ण होया, भगत बाणी भी संपूर्ण हुई, ते राग केदारा दी भी संपूर्णता हुई है जी। भुल चुक माफ करनी, अगे तो समर्थ बख्शनी। अजामल पिंगुला लुपद कुंचर गए हर के पास ऐसी दुर्मत निस्तारे तू क्यों न तरह रविदास।